हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग आज अनुबंध चतुष्टय के बारे में चर्चा करेंगे। अनुबंध चतुष्टय से तात्पर्य है कि किसी भी ग्रंथ के आरंभ में वह कौन से तत्व हैं जिन पर कि विचार किया जाना आवश्यक है, और ये तत्व ऐसे हैं जो कि किसी भी ग्रंथकार द्वारा पहले सोच समझ लिए जाते हैं और उसके बाद ग्रंथ की रचना उसी के अनुसार होती है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कोई भी बुक लिखने से पहले, किसी भी बुक को ऑथर्ड करने से पहले जो ऑथर है उसके दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लेकर कि वो बुक की राइटिंग करता है। उन्हीं सबको एक साथ रख के अनुबंध चतुष्टय नाम दिया गया है। अनुबंध चतुष्टय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 4 तत्व होते हैं, इसलिए इसे चतुष्टय कहा गया। और अनुबंध, इसका अर्थ यह है कि यदि किसी का ज्ञान होने से किसी शास्त्र या ग्रंथ के अध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति हो जाए तो उसे हम अनुबंध कहते हैं। जो आपको अनुबंधित कर दे उस शास्त्र से या उस विषय से, वही अनुबंध है, जो आपको बांध दे उससे। तो ऐसा क्या है जो आपकी प्रवृत्ति कराता है किसी शास्त्र में? ऐसे 4 तत्व हैं और इसीलिए इन चारों तत्वों को एक साथ रख के अनुबंध चतुष्टय नाम दिया जाता है। तो अनुबंध चतुष्टय में ये 4 तत्व हैं: विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी। यानी कि किसी भी बुक को लिखने से पहले ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, या किसी भी बुक को पढ़ने से पहले जो पाठक है, जो रीडर है, वो भी इन 4 बातों को ध्यान में रखता है, जिन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर, या तो कंटेंट या थीम भी आप इसे कह सकते हैं। फिर रिलेशन या इंटरटेक्सुअलिटी, यानी कि उस विषय का उस बुक के साथ क्या संबंध है। फिर प्रयोजन, यानी कि पर्पस या मोटिव क्या है, लिखने वाले का मोटिव क्या है, पढ़ने वाले का मोटिव क्या है, ये सारी चीज़ें। और अधिकारी, द क्वालिफाइड स्टूडेंट, या वह कौन है जो इसे पढ़ सकता है। तो ये 4 बातें, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी, एक साथ रख के अनुबंध चतुष्टय कही जाती हैं। अब इसमें सबसे पहला है विषय। विषय का मतलब ये है कि कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र यदि है, हम यहाँ पर शास्त्र या ग्रंथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग दर्शन शास्त्र के विषय में बात कर रहे हैं। तो दर्शन शास्त्र का कोई जो शास्त्रीय ग्रंथ होता है, जैसे कि न्याय वैशेषिक दर्शन की बात करें तो तर्क संग्रह है, तर्क भाषा है, न्याय मंजरी है, कुछ भी हो सकता है, न्याय सूत्र है। और बुद्धिज्म में अगर देखें तो हम बात कर सकते हैं न्याय बिंदु की, न्याय बिंदु टीका की, या बहुत सारे प्रमाण समुच्चय इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं। वेदांत सार है वेदांत में। तो कोई भी ग्रंथ, वो चाहे प्रकरण ग्रंथ हो, सूत्र ग्रंथ हो, भाष्य हो, या फिर वो टीका हो, है ना, वार्तिक हो, कुछ भी हो, यदि उसे लिखा जाता है तो ये 4 बातें शास्त्रीय ग्रंथों के लिए, और ये संस्कृत शास्त्र पर भी लागू होती हैं और दर्शन शास्त्र पर भी लागू होती हैं। जितने भी शास्त्रीय ग्रंथ होते हैं उनमें ये 4 बातें होती हैं। लेकिन यदि हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो किसी भी बुक में ये 4 बातें होती हैं, किसी भी अच्छी किताब में ये 4 बातें होती हैं। ठीक है। तो अनुबंध चतुष्टय प्राचीन अर्वाचीन सभी प्रकार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इन 4 का एक ऐसा संग्रह है जो हमें किसी भी किताब में, किसी भी पुस्तक में देखने को मिल सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की और ये देखने की कि उसका विषय क्या है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या, अधिकारी कौन है इत्यादि। तो विषय की बात करें तो हर एक शास्त्र का अपना एक विषय होता है। उस विषय को हम निर्धारित कर लेते हैं कि अमुक शास्त्र का अमुक विषय है। ठीक है। और ऐसा यदि आपको पता ना हो तो आपकी रुचि नहीं होगी उसको पढ़ने में। यानी आप जब तक ये ना जाने कि कोई पुस्तक, जैसे ये पुस्तक है, ये पुस्तक किस विषय पर लिखी गई है, जब तक इसका विषय आपको ना पता हो तब तक आप इसको पढ़ना चाहेंगे? शायद नहीं। लेकिन मान लीजिए कि आपको न्याय दर्शन पढ़ना है, न्याय वैशेषिक दर्शन आप पढ़ना चाहते हैं, और आपको पता है कि ये जो किताब है ये कोई ऐसी किताब है, ठीक है, जो कि आपको न्याय दर्शन का बोध कराएगी, तो अब आप इसको पढ़ेंगे क्योंकि अभी आपको इसका विषय ज्ञात है। तो ये है विषय। दूसरा है संबंध। संबंध का क्या मतलब है? कोई भी जो शास्त्र है या ग्रंथ है उसका उसके विषय के साथ, इस शास्त्र का इसके विषय के साथ एक संबंध होना चाहिए। ये संबंध कैसा संबंध होता है? प्रतिपादक और प्रतिपाद्य का। यानी ये जो ट्रीटिस है इसका जो विषय है उसके साथ ट्रीटेड
के साथ एक रिलेशन होगा। सो ट्रीटिस और ट्रीटेड के साथ एक रिलेशन होगा। ये रिलेशन ऐसा होता है कि यदि मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि इस अमुक अमुक पुस्तक का यह विषय है, लेकिन यदि वह विषय उस शास्त्र से संबंधित ही ना हो, यदि उस पुस्तक में, उस शास्त्र में उस विषय का प्रतिपादन ही ना किया गया हो, तो क्या हम कहेंगे कि यह एक अच्छी किताब है, एक अच्छा शास्त्रीय ग्रंथ है? शायद नहीं कहेंगे। इसका मतलब है कि जिस विषय पर कोई पुस्तक लिखी जाती है, उस पुस्तक में, उस शास्त्रीय ग्रंथ में उस विषय का प्रतिपादन होना जरूरी है। प्रतिपादन होना, ठीक है, यानी उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। और इसीलिए संबंध जो है, यानी विषय और उस शास्त्र के साथ, ठीक है, उस ग्रंथ के साथ जो संबंध है उसे हम प्रतिपादक प्रतिपाद्य का संबंध कहते हैं। यानी कि उनके बीच में ऐसा संबंध है कि एक प्रतिपादक है और दूसरा उसका प्रतिपाद्य है। तो प्रतिपादक कौन होगा? प्रतिपादक वह ग्रंथ होगा, और प्रतिपाद्य क्या होगा? जो उस ग्रंथ का विषय होगा। तो ये हो गया संबंध। तीसरा अनुबंध चतुष्टय का जो एलिमेंट है उसे हम कहते हैं प्रयोजन। प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन का अर्थ है कि उसका प्रवर्तक क्या है, किसी शास्त्र को लिखने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि बिना उद्देश्य के तो कोई ग्रंथ लिखा नहीं जाएगा। बिना उद्देश्य के आप भी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहेंगे, हम भी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो यदि हम कोई पुस्तक उठाते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम किसी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। जैसे आप सेल्फ हेल्प की किताब उठाते हैं तो आप सेल्फ हेल्प करना चाहते हैं। आप हाउ टू ग्रो रिच अगर किताब पढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप रिच होने के उपाय खोज रहे हैं। इसी तरह यदि आप दर्शन की कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो आपको सीधा साधा पता है कि आपका उद्देश्य क्या है। तो सभी ग्रंथों के अपने प्रयोजन होते हैं, उनका मूल प्रयोजन, उनका जो प्रधान प्रवर्तक है उसी को हम प्रयोजन कहते हैं। तो जैसे शास्त्रीय ग्रंथ की बात करें, खासतौर से दर्शन शास्त्र के ग्रंथों की बात करें, तो उनका प्रयोजन होता है सुख की, या इसे हम मोक्ष कह दें, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति और दुख का निराश। तो दुखों से, त्रिविध दुखों से या तमाम दुनिया के दुखों से वो मुक्ति दिलाना चाहते हैं, और उसके बदले में आपको पुरुषार्थ की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति कराना चाहते हैं। यह उन पुस्तकों का उद्देश्य होता है। और जो व्यक्ति ऐसा उद्देश्य रखते हैं, ऐसा उनका प्रयोजन होता है, वो उस पुस्तक को पढ़ते हैं। तो इसका अर्थ ही हुआ कि यदि किसी शास्त्र या ग्रंथ के विषय का हमें ज्ञान हो और ये पता हो कि इस विषय और शास्त्र के बीच में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, ठीक है, यानी कि इस ग्रंथ को यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, तब हम उस उपयोगिता का ज्ञान करते हुए उस उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं और उस किताब को पढ़ते हैं। तो यह है प्रयोजन। अब चौथा जो एलिमेंट है अनुबंध चतुष्टय का, उसे हम कहते हैं अधिकारी। अधिकारी क्या है? अधिकारी का मतलब वो व्यक्ति कौन है जो उसको पढ़ने की अर्हता रखता है, जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है कि उसको पढ़े। तो किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए आपके अंदर एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति को यदि किसी किताब को पढ़ना है तो उसे अधिकारी होना चाहिए, ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो किसी ग्रंथ को या किसी शास्त्र को पढ़ने का या उसका अध्ययन करने का जो अधिकारी है, वह व्यक्ति है जिसके अंदर ऐसी समझ है कि वह उस पुस्तक को पढ़ सके और उसके बाद उसको समझ सके। इसका अर्थ है कि शास्त्रों में कहा गया, जैसे तर्क भाषा इत्यादि की बात करें तो हमें काव्य कोश और व्याकरण, ठीक है, इन तीन का तो कम से कम ज्ञान होना ही चाहिए। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा रिटोरिक्स आता हो, सिमेंटिक्स आते हों, आपको डिक्शनरी यानी वर्ड मीनिंग्स का ज्ञान हो, आपको रूल्स पता हो, सिंटैक्स के रूल पता हो, यानी आपको ग्रामर पता हो कि आप पढ़ के बहुत सारे शब्दों को एक साथ पढ़ के उनका अर्थ निकाल सके इत्यादि। तो ये कुछ मामूली सी समझ है जिसके होने पर ही कोई शास्त्रीय ग्रंथ पढ़ा जाता है। यानी आपको भाषा की, साफ सीधा कहें तो आपको भाषा का ज्ञान या भाषा की समझ होना ज़रूरी है, और उसके अलावा आपकी उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए, आपका प्रयोजन होना चाहिए उस पुस्तक को पढ़ने का, तभी आप उसके अधिकारी बनेंगे। जैसे कि यदि किसी पुस्तक का, किसी शास्त्र का जो प्रयोजन है वह है दुख का निराश करना या सुख की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति कराना, तो उसे पढ़ने का जो अधिकारी है वो वही व्यक्ति होगा जिसके अंदर यह चाहत होगी या यह ललक होगी कि वह अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करे और सुख की प्राप्ति करे या मोक्ष की प्राप्ति करे, ठीक है।
तो इस तरीके से हम अधिकारी को समझते हैं। अब ये जो अधिकारित्व है यानी अधिकारिता जिसे हम कहते हैं, ये अधिकारिता या अधिकारित्व ये दो बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बातें हैं? एक को हम कहते हैं इष्ट साधनता और दूसरे को हम कहते हैं कृति साध्यता। इष्ट साधनता और कृति साध्यता ये क्या है? देखिए, जिस कार्य को मनुष्य अपने इष्ट का साधन समझता है, ठीक है, और अपने प्रयत्न से साध्य समझता है, वह उसी के संपादन में प्रवृत्त होता है। यदि हमारा कोई इष्ट ही नहीं है, ठीक है, और उस इष्ट को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए क्या प्रयत्न किया जाए, ऐसी हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो फिर हम किसी कार्य को क्यों करेंगे। इसलिए ये दो बातें होनी बहुत ज़रूरी हैं कि हमारा जो इष्ट है उसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी इष्ट का साधन हो सकता है, अपने प्रयत्न से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं इष्ट साधनता। और अपने प्रयत्न से यानी उसके संपादन में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपने किसी भी कार्य के लिए अपने आप को जब अधिकारी समझते हैं तो इसका अर्थ ही हुआ कि उस कार्य को हम अपने इष्ट प्रयोजन का साधन समझते हैं और अपने प्रयत्न से उसको साध सकते हैं। कृति साध्यता, तो सबसे पहले आपका एक इष्ट होना चाहिए, यानी कि आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन होना चाहिए, और हमें पता हो कि यदि हम प्रयत्न करेंगे तो ये जो हमारा उद्देश्य है उसकी हम प्राप्ति कर सकेंगे, यानी उसको साध सकते हैं, उसकी साध्यता संभव है। इन सभी बातों के द्वारा यदि ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति में ये इष्ट साधनता और कृति साध्यता है, या ये दोनों बातें कहीं पर मिलती हैं, तभी हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं। यानी शास्त्र या ग्रंथ, किसी शास्त्रीय ग्रंथ में प्रवृत्त होने के लिए ये भी जरूरी है कि इष्ट साधनता और कृति साध्यता का ज्ञान हो, आपको पता हो कि आपका क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी, किस पुस्तक को पढ़ने से, किसके शास्त्र के अध्ययन करने से उसकी प्राप्ति होगी, और कैसे आप प्रयत्न करेंगे कि आप उसकी सिद्धि कर सकें, अपने उद्देश्य की, अपने इष्ट की सिद्धि कर सकें। इन चार बातों को एक साथ मिला के हम अनुबंध चतुष्टय कहते हैं, और ये लगभग सभी शास्त्रीय ग्रंथों में देखा जाता है कि ये चार जो एलिमेंट हैं वो पाए ही जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि आपको अनुबंध चतुष्टय समझ में आया होगा। थैंक यू।